इंद्र के वज्र निर्माण की कथा। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने विद्याधर चित्रकेतु की पुण्यमयी कथा सुनाकर हमें कृतार्थ किया। अब आप कृपा कर ये बताइए कि मां पार्वती के श्राप के कारण चित्रकेतु ने राक्षस योनि में जन्म लेकर क्या क्या कार्य किए, उस योनि में उसका क्या नाम था और उसका संहार किस प्रकार हुआ, यह सब विस्तार पूर्वक सुनाने का अनुग्रह करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ईश्वर भक्त चित्रकेतु कैलाश पर्वत से जाकर एक गुफा में बैठ तपस्या करने लगा। वहां बैठ उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे इतना बल दो कि मैं मां पार्वती के श्राप के फलस्वरूप राक्षस बनकर भी आपकी भक्ति से विमुख ना हो। मेरा चित्त निरंतर आपके चरणों में लगा रहे। इस प्रकार तपस्या करते उसे अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। सूत जी कहते ही, अब मैं तुम्हें चित्रकेतु के राक्षस योनि में जन्म लेने की कथा सुनाता हूँ। प्रजापति दक्ष की कन्या अदिति के साथ कश्यप का विवाह हुआ था। अदिति के गर्भ से 12 पुत्र हुए, जो सभी तेजस्वी तथा पराक्रमी थे। कश्यप के एक पुत्र त्वष्टा का विवाह रचना नाम की राजकन्या के साथ हुआ था, जिससे उसे विश्वरूप नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। विश्वरूप अत्यंत बुद्धिमान, विद्वान, शास्त्रों का ज्ञाता एवं धर्मपरायण पंडित था। एक बार जब गुरु बृहस्पति देवताओं से रुष्ट होकर चले गए थे और उनके चले जाने पर राक्षस उन्हें परेशान करने लगे, तो उन्होंने विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाया था। विश्वरूप के ज्ञान, विद्या एवं रणनीति का लाभ उठाकर देवताओं ने असुरों को परास्त कर पुनः अपना विगत वैभव एवं सुख प्राप्त किया था। विश्वरूप की कृपा से खोया हुआ सुख प्राप्त करके भी वे विश्वरूप पर विश्वास नहीं करते थे। उनके मन में सदा यही आशंका बनी रहती थी कि विश्वरूप असुर कुल में उत्पन्न हुआ है, इसलिए वे कभी विश्वासघात करके हमारा नाश ना करा दे। जब ये संदेह बहुत अधिक बढ़ गया, तो एक दिन उन्होंने चुपचाप विश्वरूप का वध कर दिया। कश्यप पुत्र त्वष्टा को ये जानकर अत्यंत दुख हुआ कि देवताओं ने उसके पुत्र विश्वरूप का वध कर दिया, जो सदैव उनके भलाई में दत्त चित्त रहता था तथा जिसकी कृपा से उन्होंने अपना खोया हुआ वैभव फिर से प्राप्त किया था। इससे क्रुद्ध होकर उसने देवताओं, विशेषतः देवताओं के स्वामी इंद्र का नाश करने के लिए दक्षिणाग्नि में हवन करते हुए कहा, हे इंद्र, इसी अग्नि में से एक ऐसा शक्तिशाली पुरुष उत्पन्न होगा जिसके भय से भयभीत होकर तू लोक लोकांतर में अपने प्राण बचाने के लिए दौड़ता फिरेगा और तुझे शांति नहीं मिलेगी। ये कहकर उन्होंने हवन में अंतिम आहुति डाल दी। उस आहुति के पड़ते ही एक अत्यंत भयंकर कुरूप पुरुष उत्पन्न हुआ। वह पुरुष राजा चित्रकेतु था, जिसे पार्वती जी ने राक्षस बनकर उत्पन्न होने का श्राप दिया था। देखते देखते उस भयंकर पुरुष ने एक विशाल पर्वत जैसा आकार ग्रहण कर लिया। उसके हाथ में तीक्ष्ण त्रिशूल था। उसने बिना किसी से कुछ कहे सुने त्रिशूल से चारों ओर भयंकर मारकाट मचा दी। उसका नाम वृत्रासुर रखा गया। त्वष्टा ने वृत्रासुर को उत्पन्न होते ही देवताओं को कष्ट पहुंचाने के लिए कहा था, इसलिए वे उत्पन्न होते ही देवताओं के सम्मुख जाकर अपने त्रिशूल से भयंकर मारकाट मचाने लगा। जहां भी किसी देवता को देखता, उस पर त्रिशूल लेकर झपट पड़ता। यदि देवता अपने अस्त्र शस्त्रों से उसे मारना चाहते, तो वह उन अस्त्र शस्त्रों को मार्ग में ही हाथ से पकड़ तोड़ मरोड़ कर फेंक देता। जब देवता लोग समूह बनाकर एक साथ उस पर अपने अस्त्र छोड़ते, तो वह
अपना विशाल मुंह फैलाकर उन्हें निगल जाता, साथ ही अपने त्रिशूल की मार से उन्हें भाग जाने को विवश करता। त्वष्टा की महाविद्या उसकी सहायता कर रही थी, अतएव कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता था। वृत्रासुर की मार से देवगण अमर होने के कारण मर तो नहीं सकते थे, परंतु उसके द्वारा दिए गए कष्टों से वे व्याकुल अवश्य हो जाते थे। कभी वह देव बालकों को उठाकर ले जाता और किसी कंदरा में छिपा देता था, जिन्हें वे बड़ी कठिनाई से खोज पाते थे। जब वृत्रासुर के अत्याचार देवताओं के लिए असह्य हो गए, तो वे सब एक चित्त होकर प्रभु विश्वकर्मा के पास पहुंचकर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न हो प्रभु ने उन्हें नारायण कवच से सुरक्षित करके कहा, अब तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, इससे तुम सुरक्षित रहोगे। परंतु उसके द्वारा पहुंचाई जाने वाली पीड़ा से तुम्हें अभी मुक्ति नहीं मिल सकती। वृत्रासुर की शक्ति के पीछे त्वष्टा का तपोबल काम कर रहा है, इसलिए उसका विनाश करना इतना सरल नहीं है। जब तक उसके नाश के लिए समुचित साधन एवं परिस्थितियां उपलब्ध हों, तब तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इस प्रकार देवताओं को धैर्य बंधा तथा आश्वस्त कर उन्हें विदा किया और स्वयं राक्षस के विनाश का उपाय सोचने लगे। इस विषय पर विचार करने के पश्चात विश्वकर्मा भगवान ने विश्वदेवों को मुनि दधीचि के पास भेजकर प्रार्थना की कि हे मुनिराज, त्वष्टा की महाविद्या से उत्पन्न वृत्रासुर नाम का राक्षस समस्त सुरों को दुखी कर रहा है। वे दुष्ट एवं अत्याचारी होते हुए भी भगवान का निष्ठावान भक्त है। लाख प्रयत्न करने पर भी वह देवगण उसका विनाश नहीं कर पा रहे हैं। संसार की कोई शक्ति और कोई अस्त्र शस्त्र उसे नष्ट नहीं कर सकते। उसके मृत्यु केवल एक उपाय से संभव है, और वह उपाय आपके हाथ में है। मुनि के प्रश्न करने पर विश्वदेवों ने कहा, यदि आप अपनी असाधारण रूप से कठोर अस्थियां प्रदान कर दें, तो उनसे बनी तीक्ष्ण आयुधों से इस असुर का संहार हो सकता है, ऐसा प्रभु विश्वकर्मा ने कहा है। प्रभु का यह संदेश सुनकर परम परोपकारी महर्षि ने तत्काल समाधि लगाकर अपने प्राण विसर्जन कर दिए। महर्षि के प्राण त्याग देने पर विश्वदेवों ने उनके शरीर से अस्थियां निकालकर शेष शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। फिर वे उन अस्थियों को लेकर प्रभु विश्वकर्मा के समीप पहुंचे। प्रभु ने उन अस्थियों से 1000 दांतों वाले भयंकर वज्र का निर्माण किया, फिर उसे अभिमंत्रित कर इंद्र को दे दिया। प्रभु से भयंकर वज्र पाकर देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो वृत्रासुर को मारने के लिए चले। मार्ग में उसके जो भी सहायक मिले, उन्हें वे सरलता से नष्ट करते चले गए। जब वे वृत्रासुर के पास पहुंचे, तो वृत्रासुर उन्हें ऐरावत एवं वज्र सहित निगल गया। ये दृश्य देखकर समस्त देवगण हाहाकार करने लगे। वृत्रासुर ने उन्हें निगल तो लिया, परंतु उन्हें बचाना सरल नहीं था। इंद्र वज्र से उसका पेट फाड़कर बाहर निकल आए। फिर उन्होंने उसी वज्र से उस राक्षस का शीश काट डाला। वृत्रासुर के मरते ही सर्वत्र आनंद की लहर दौड़ गई। समस्त ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व, देवगण आदि इंद्र तथा प्रभु विश्वकर्मा का जय जयकार करने लगे। भक्त वृत्रासुर को मरते समय माता पार्वती द्वारा दिया गया श्राप स्मरण था, इसलिए मरते समय उसने अपना ध्यान प्रभु के चरणों में लगा दिया। इससे शरीर से एक अलौकिक तेज निकलकर अंतरिक्ष की ओर चला तथा प्रभु के चरणों में जाकर विलीन हो गया। इस प्रकार दोनों जन्मों में नारायण के प्रति अचल भक्ति रखते हुए चित्रकेतु मोक्ष को प्राप्त हुआ।